मीलो और अनिया का अमेज़न जंगल का दौरा। मीलो जवान बंदर हमेशा बेचैन तवानाई से भरा हुआ था। इसे बैलों से झूलना, दरख्तों की चोटियों से दौड़ना और अपनी शरारती चहचहाहट से तोतों को छेड़ना पसंद था। अनिया खूबसूरत हिरन इसका मुखालिफ था, नर्म, पुरसुकून और सोचने वाला, हमेशा खूबसूरती के साथ अनुरोध के जरिए आगे बढ़ता है। वो अपनी सारी जिंदगी जमुर्द के जंगल में रहे थे और अगरचे ये खूबसूरत था, इसकी चमकती नदियों, फूलदार दरख्तों और दोस्ताना जानवरों के साथ मीलो का तखय्युल अक्सर उसकी सरहदों से बाहर भटक जाता था। एक शाम जब वो बरगद के बड़े दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे, मीलो ने उफ़ुक़ की तरफ देखा। सुनहरी सूरज नीचे डूब गया, आसमान को रंगों से पेंट कर रहा था, जिसने इसके दिल की दौड़ लगा दी थी। आना, इसने आंखें चमकाते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे जंगल के इस पार किया है? अनाया ने सर उठाया, इसकी नर्म आंखें मध्यम रोशनी में चमक रही थीं। कभी कभी, इसने एतराफ़ किया। मैं दूसरे जंगलात, बड़ी नदियों, जानवरों का तसव्वुर करता हूँ जिनसे हम कभी नहीं मिले, लेकिन ये घर है, इसे छोड़ने का क्यों सोचा? मीलो करीब झुका, इसकी आवाज़ में जोश और खुरूश छलक रहा था। क्योंकि मैंने कहानियां सुनी हैं, दरिया के जरिए सरगोशियां। यहाँ एक जगह है जिसे अमेज़न कहते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। दरख्त इतने ऊंचे फैले हुए हैं कि वो बादलों को छूते हैं। दरिया इतने चौड़े हैं कि आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते। और जानवर, ओ आना, जानवर ऐसे हैं जैसे हमने कभी नहीं जाना। अनाया नरमी से मुस्कुराई। और तुम वहां जाना चाहते हो ना? हाँ, मीलो ने कहा, एक कम लटकती बैल को पकड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। तसव्वुर करें कि हम एक साथ तलाश कर रहे हैं। आप अपने मुस्तहकम खुरों के साथ, में अपने तेज हाथों से। हम बेहतरीन टीम बनाएंगे। अनाया हंस पड़ी, एक म्यूजिकल आवाज़ जो दरख्त के नीचे गूंजी थी। इसने मीलो के बहादुर जज्बे की तारीफ की, यहाँ तक कि अगर ये अक्सर उन्हें छोटी छोटी परेशानियों में ले जाता है। बहुत अच्छा, इसने आखिर में कहा। अगर आपका दिल अमेज़न के लिए चाहता है तो मैं आपके साथ चलूंगा। और इस तरह रात के पहले सितारों के नीचे एक वादा किया गया था। अगली सुबह ये जोड़ा रवाना हुआ। जमुर्द के जंगल से गुजरने वाला दरिया बहुत दूर तक, नामालूम तक फैला हुआ था, और ये उनका रहनुमा होगा। मीलो किनारे की शाखों से झूम रहा था, जबकि आना पानी के किनारे पर मुसलसल टहल रही थी। दिन गुजरते गए, दरख्त लंबे होते गए, हुआ की घन आवाजें बुलंद होती गईं। नई खुशबुएं उनकी तरफ बढ़ीं, भरपूर फूल, नम जमीन और कुछ जंगली और दिलचस्प। एक दोपहर जब वो चौड़े दरिया का पीछा कर रहे थे, मीलो ने ऊपर से आवाज दी, अनिया, देखो, दरख्त देखो, वो कितने बड़े हो गए हैं। दरहकीकत उनके इर्द गिर्द का जंगल बदल चुका था। तने घरों से ज्यादा मोटे थे, जुड़े सोए हुए सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं, और बेलें बारिश के कतरों से चमकने वाले पर्दों में लटकी हुई थीं। आखिरकार उन्होंने अमेज़न के जंगल में कदम रखा। उनकी आमद पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। छतरी से एक शानदार नीले रंग का मकाओ झपट रहा था, प्रों की तरह, जवाहरात की तरह चमक रहे थे। अजनबी, वो उनके ऊपर चक्कर लगाते हुए पुकारा। अमेज़न में अजनबी? मीलो हैरत से उछल पड़ा। तुम कौन हो? मकाओ निहायत खूबसूरती से नीचे की शाख पर उतरा। मैं टैको हूं, और आपको मुसाफिर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले। मीलो और अनिया का अमेज़न जंगल का दौरा। मीलो जवान बंदर हमेशा बेचैन तवानाई से भरा हुआ था। इसे बैलों से झूलना, दरख्तों की चोटियों से दौड़ना और अपनी शरारती चहचहाहट से तोतों को छेड़ना पसंद था। अनिया खूबसूरत हिरन इसका मुखालिफ था, नर्म, पुरसुकून और सोचने वाला, हमेशा खूबसूरती के साथ अनुरोध के जरिए आगे बढ़ता है। वो अपनी सारी जिंदगी जमुर्द के जंगल में रहे थे, और अगरचे ये खूबसूरत था, इसकी चमकती नदियों, फूलदार दरख्तों और दोस्ताना जानवरों के साथ मीलो का तखय्युल अक्सर उसकी सरहदों से बाहर भटक जाता था। एक शाम जब वो बरगद के बड़े दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे, मीलो ने उफ़ुक़ की तरफ देखा। सुनहरी सूरज नीचे डूब गया, आसमान को रंगों से पेंट कर रहा था, जिसने इसके दिल की दौड़ लगा दी थी। आना, इसने आंखें चमकाते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे जंगल के इस पार किया है? अनाया ने सर उठाया, इसकी नर्म आंखें मध्यम रोशनी में चमक रही थीं। कभी कभी, इसने एतराफ़ किया। मैं दूसरे जंगलात, बड़ी नदियों, जानवरों का तसव्वुर करता हूँ जिनसे हम कभी नहीं मिले, लेकिन ये घर है,
इसे छोड़ने का क्यों सोचा? मीलों करीब झुका, इसकी आवाज में जोश और खुरूश छलक रहा था। क्योंकि मैंने कहानियां सुनी हैं, दरिया के जरिए सरगोशियां। यहाँ एक जगह है जिसे अमेज़न कहते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। दरख्त इतने ऊंचे फैले हुए हैं कि वो बादलों को छूते हैं। दरिया इतने चौड़े हैं कि आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते। और जानवर, ओ आना, जानवर ऐसे हैं जैसे हमने कभी नहीं जाना। अनाया नरमी से मुस्कुराई। और तुम वहां जाना चाहते हो ना? हाँ, मीलो ने कहा, एक कम लटकती बैल को पकड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। तसव्वुर करें कि हम एक साथ तलाश कर रहे हैं। आप अपने मुस्तहकम खुरों के साथ में अपने तेज हाथों से हम बेहतरीन टीम बनाएंगे। अनाया हंस पड़ी, एक म्यूजिकल आवाज जो दरख्त के नीचे गूंजी थी। इसने मीलो के बहादुर जज्बे की तारीफ की, यहाँ तक कि अगर ये अक्सर उन्हें छोटी छोटी परेशानियों में ले जाता है। बहुत अच्छा, इसने आखिर में कहा। अगर आपका दिल अमेज़न के लिए चाहता है तो मैं आपके साथ चिल्लूंगा। और इस तरह रात के पहले सितारों के नीचे एक वादा किया गया था। अगली सुबह ये जोड़ा रवाना हुआ। ज़मुर्द के जंगल से गुजरने वाला दरिया बहुत दूर तक नामालूम तक फैला हुआ था, और ये उनका रहनुमा होगा। मीलों किनारे की शाखों से झूम रहा था, जबकि आना पानी के किनारे पर मुसलसल टहल रही थी। दिन गुजरते गए, दरख्त लंबे होते गए, हुआ की घन आवाजें बुलंद होती गईं। नई खुशबुएं उनकी तरफ बढ़ीं, भरपूर फूल, नम जमीन और कुछ जंगली और दिलचस्प। एक दोपहर जब वो चौड़े दरिया का पीछा कर रहे थे, मीलो ने ऊपर से आवाज दी, अनिया, देखो, दरख्त देखो, वो कितने बड़े हो गए हैं। दरहकीकत उनके इर्द गिर्द का जंगल बदल चुका था। तने घरों से ज्यादा मोटे थे, जुड़े सोए हुए सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं, और बेलें बारिश के कतरों से चमकने वाले पर्दों में लटकी हुई थीं। आखिरकार उन्होंने अमेज़न के जंगल में कदम रखा। उनकी आमद पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। छतरी से एक शानदार नीले रंग का मकाओ झपट रहा था, प्रों की तरह जवाहरात की तरह चमक रहे थे। अजनबी, वो उनके ऊपर चक्कर लगाते हुए पुकारा। अमेज़न में अजनबी? मीलो हैरत से उछल पड़ा। तुम कौन हो? मकाओ निहायत खूबसूरती से नीचे की शाख पर उतरा। मैं टैको हूं, और आपको मुसाफिर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले। मीलो और अनिया का अमेज़न जंगल का दौरा। मीलो जवान बंदर हमेशा बेचैन तवानाई से भरा हुआ था। इसे बैलों से झूलना, दरख्तों की चोटियों से दौड़ना और अपनी शरारती चहचहाहट से तोतों को छेड़ना पसंद था। अनिया खूबसूरत हिरन इसका मुखालिफ था, नर्म, पुरसुकून और सोचने वाला, हमेशा खूबसूरती के साथ अनुरोध के जरिए आगे बढ़ता है। वो अपनी सारी जिंदगी ज़मुर्द के जंगल में रहे थे, और अगरचे ये खूबसूरत था, इसकी चमकती नदियों, फूलदार दरख्तों और दोस्ताना जानवरों के साथ मीलों का तख़य्युल अक्सर उसकी सरहदों से बाहर भटक जाता था। एक शाम जब वो बरगद के बड़े दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे, मीलो ने उफ़ुक़ की तरफ देखा। सुनहरी सूरज नीचे डूब गया, आसमान को रंगों से पेंट कर रहा था, जिसने इसके दिल की दौड़ लगा दी थी। आना, इसने आंखें चमकाते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे जंगल के इस पार किया है? अनाया ने सर उठाया, इसकी नर्म आंखें मध्यम रोशनी में चमक रही थीं। कभी कभी, इसने एतराफ़ किया, मैं दूसरे जंगलात, बड़ी नदियों, जानवरों का तसव्वुर करता हूं जिनसे हम कभी नहीं मिले, लेकिन ये घर है। इसे छोड़ने का क्यों सोचा? मीलो करीब झुका, इसकी आवाज में जोश और खुरूश छलक रहा था। क्योंकि मैंने कहानियां सुनी हैं, दरिया के जरिए सरगोशियां। यहाँ एक जगह है जिसे अमेज़न कहते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। दरख्त इतने ऊंचे फैले हुए हैं कि वो बादलों को छूते हैं। दरिया इतने चौड़े हैं कि आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते। और जानवर, ओ आना, जानवर ऐसे हैं जैसे हमने कभी नहीं जाना। अनाया नरमी से मुस्कुराई। और तुम वहां जाना चाहते हो ना? हाँ, मीलो ने कहा, एक कम लटकती बैल को पकड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। तसव्वुर करें कि हम एक साथ तलाश कर रहे हैं। आप अपने मुस्तहकम खुरों के साथ में अपने तेज हाथों से हम बेहतरीन टीम बनाएंगे। अनाया हंस पड़ी, एक म्यूजिकल आवाज जो दरख्त के नीचे गूंजी थी। इसने मीलो के बहादुर जज्बे की तारीफ की, यहाँ तक कि अगर ये अक्सर उन्हें छोटी छोटी परेशानियों में ले जाता है। बहुत अच्छा, इसने आखिर में कहा। अगर आपका दिल अमेज़न के लिए चाहता है तो मैं आपके साथ चिल्लूंगा।
और इस तरह रात के पहले सितारों के नीचे एक वदा किया गया था। अगली सुबह ये जोड़ा रवाना हुआ। ज़मुर्द के जंगल से गुजरने वाला दरिया बहुत दूर तक नामालूम तक फैला हुआ था और ये उनका रहनुमा होगा। मीलों किनारे की शाखों से झूम रहा था जबकि आना पानी के किनारे पर मुसलसल टहल रही थी। दिन गुजरते गए, दरख्त लंबे होते गए, हुआ की घन आवाज़ें बुलंद होती गईं। नई खुशबुएं उनकी तरफ बढ़ीं, भरपूर फूल, नम ज़मीन और कुछ जंगली और दिलचस्प। एक दोपहर जब वो चौड़े दरिया का पीछा कर रहे थे, मीलों ने ऊपर से आवाज़ दी, अनिया देखो, दरख्त देखो, वो कितने बड़े हो गए हैं। दरहकीकत उनके इर्द गिर्द का जंगल बदल चुका था। तने घरों से ज्यादा मोटे थे, जुड़े सोए हुए सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं और बेलें बारिश के कतरों से चमकने वाले पर्दों में लटकी हुई थीं। आखिरकार उन्होंने अमेज़न के जंगल में कदम रखा। उनकी आमद पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। छतरी से एक शानदार नीले रंग का मकाओ झपट रहा था, प्रों की तरह जवाहरात की तरह चमक रहे थे। अजनबी, वो उनके ऊपर चक्कर लगाते हुए पुकारा। अमेज़न में अजनबी। मीलो हैरत से उछल पड़ा। तुम कौन हो? मकाओ निहायत खूबसूरती से नीचे की शाख पर उतरा। मैं टैको हूं और आपको मुसाफिर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले